पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपको शशि प्रभा जी का अनुभव सुनाते हैं, जो चंडीगढ़ पंजाब की रहने वाली हैं। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शशि जी खुद और इनका पूरा परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान था। इनके पति नशे की लत के शिकार थे। इन्हें अपने जीवन में कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही थी। शशि जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं करती थी। कोई भी व्रत ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया हो। लेकिन इन सब साधनाओं से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आखिर क्यों? जो भक्ति साधना शशि जी ने की, उससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये क्यों सुखी नहीं थी? आखिर क्यों शशि जी ने अपनी पहले वाली साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति साधना को अपनाया? कैसे इनके पति की नशे की लत छूट गई? कैसे ये पूर्ण रूप से सुखी हो गई? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं शशि जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनि देव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, शायद मेरा वहम होगा। तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे, तो उनको गैस की स्मेल आई। उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया। और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहाँ पे जोत भी जल रही थी घर में। और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो भाग गया। उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने अपना नाम भी वहाँ पे गलत लिखवाया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जब भाग के वहाँ पे पहुँची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है, तो आप हमें ज़रूर बुलाना, मैंने आना ही आना है। बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने बेटी को देखा, मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है वो नाम चलाओ।
तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई, उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने। तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए, और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए ओटी में, नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है, कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था। घर हमारा काफ़ी गंदा था, जैसे हमने नया खरीदा था। तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था। तो वो ज़्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया, इसलिए मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज़ उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़ लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज़्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो परमात्मा ने बोला कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टरी करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए और उसकी सिर्फ 25,000 रुपये 1 साल की फीस में 4 साल की उसने डिग्री कर ली और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले, और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नजर आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है, उसमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है। जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज।
बहन जी देखिए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहां पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं। तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान सुने, उनको समझे और उसके बाद वो निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो सुनेंगे तभी उनको समझ में आएगा। वो दुनिया की बातों में ना जाएं, मीडिया क्या बता रहा है क्या दिखा रहा है वो ना समझें, उस चीज़ को ना सोचें, सत्संग सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, उसके बाद भी निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया, अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे माँ के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने के तो क्या दोष अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने, वैद्य कहाँ जिसने मुझे विष दिया था? तो उसके पिता ने बताया कि वो तो तेरी मृत्यु के उस समय तेरी मूर्ति को के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बनकर आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी,
ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये 100% सच समझ लेना। परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध, एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है। अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा, कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, विटो पावर है। हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, फूक दिया जाए उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बिना बेऔलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले, जिसका संतान नहीं। और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका कोई संस्कार था ही नहीं जिसके कारण वो कोई उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं। जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है, तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोड़ा माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी
संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ, तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए इंजेक्शन लग गए थे। रात ने कोई बाहर तारी थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा हैं, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगी निकल आई बाहर, अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है, तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा तो सामने क्या देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे।
नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे गलाया और 100 शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते हैं। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वो वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने 100 विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप घनी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग, बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुख है, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोल कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं, सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया
और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ। बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान, बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया। उस माई ने, नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की, और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई। आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई। तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब ये चक्कर था, हमारी समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए, और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि वो पूर्ण परमात्मा रहे। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कंवारी कहते हैं, और उसको, उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया, और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कंवारी गाय ले आओ, और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कंवारी गाय ले आया, एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका,
और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है, इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहां क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद, चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे, अन्न पानी भक्सै नहीं, भखे नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन भखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन भखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्व जन्मों का, और बचिया ताही बैल नहीं लागा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई।
जुल्हा एक बछिया ले आया और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अब पुणात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहां इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी लीला परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका नूना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको गरीबदास साहिब जी की वाणी से वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और सुनाते हैं। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धर्या लिया वो मोमन एक धेनु, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूध निकाला अपने आप, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, यह सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज समाज में लाखों धर्मगुरु हैं और लोगों के लिए ये निर्णय करना अत्यंत मुश्किल हो गया है कि इनमें से पूर्ण गुरु कौन है। इसी की खोज में धार्मिक लोग अलग अलग गुरुओं की शरण में जाते हैं व पूर्ण परमात्मा की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु के अनुभव से आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। ये हैं किशन साखिया जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। ये बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की तलाश में थे। इसके लिए जगतानंद जी और रजनीश ओशो को गुरु बनाया और अलग अलग धार्मिक संस्थाओं को अपनाया, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिली। पर अचानक एक दिन इन्हें मिली ऐसी किताब जिसने इनकी जिंदगी की हर वो खोज संपूर्ण कर दी। इस पुस्तक में पूर्ण संत की पहचान और सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण देखकर
ये दंग रह गए। हर एक बात शास्त्र प्रमाणित थी, जिन्हें स्वयं धर्म ग्रंथों से मिलाने के बाद इन्हें पता चला कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। इन्हें पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी के साथ साथ जिन तीर्थ धामों पर ये दर्शनार्थ जाते थे, उनकी वास्तविकता का ज्ञान हुआ। दर्शकों, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक से प्रेरणा पाकर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें अनेकों लाभ मिलने शुरू हो गए। उस पवित्र पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गाड़ी दुर्घटना में जीवन रक्षा हुई। बिना दवाई के बवासीर की समस्या दूर हो गई और शारीरिक कष्ट खत्म हुआ। अब सुनिए किशन साखिया जी की आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किशनलाल शाक्य है। किशनलाल जी आप कहाँ से हैं? जी हमारा जिला मैनपुरी, गांव हमारा जैतुलपुर है और उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। किशनलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैंने जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 2010 में नाम दीक्षा लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, बचपन से ही भगवान की तलाश थी, रुचि थी भक्ति करने की। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि श्री राम जी की पूजा होती, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समाज में जो भी माता की ये पूजा होती है वो सब किया करते थे। इसी बीच में कुछ जानकारी बढ़ी कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होते हैं और बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता है। तो मैंने एक संत थे, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली, जिनका नाम जगतानंद था, जो एक संस्था है अद्वैत पंथ बोलते हैं। उन संत से, जगतानंद से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी। उसी बीच में रजनीश ओशो एक हुए हैं। तो रजनीश ओशो की एक किताब मेरे को किसी के माध्यम से मिली थी। उस किताब का मैंने अध्ययन किया। किताब पढ़ने की मेरे को बहुत रुचि है। उनकी किताब थी तो उसमें कई क्रिया लिख रखी थी कि आप ऐसा क्रिया करोगे और ये क्रिया करते करते सुबह करनी होती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता था। उस क्रिया के करने से मेरा जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा तो नहीं था, पर बात यह है कि मैं बातचीत बहुत ज़्यादा करने लगा था। उस क्रिया में ऐसा लिखा भी था कि आप जब ये क्रिया सुबह के समय करोगे, उसमें उन्होंने पहले से जानकर लिख रखा था कि आपको जगत के लोग पागल पागल से कहने लगेंगे। तो वैसा हुआ भी था। इसी बीच में मेरे को जानकारी मिली, एक प्रचारक आए बुद्ध धर्म के, जिन्होंने बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी, क्योंकि मेरे गाँव में बुद्ध धर्म के कुछ कथावाचक भी आए थे और मैं तो भगवान की खोज में कुछ न कुछ अटर पटर करता ही रहता था बचपन से हम। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एटा जिला में अलीगंज एक शहर है, उसमें 11 दिन का बुद्ध धर्म का शिविर लगेगा। उसमें साधना बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बीच में मैं रजनीश ओशो वाली जो क्रिया कर रहा था, तो उसी बीच में मैं बुद्ध धर्म की विपश्यना में चला गया। 11 दिन का वहाँ मौन व्रत रखा गया। सभी कोई किसी से बात नहीं करते थे और जो भी वहाँ बताया जाता था, जैसे शरीर में देखना है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं। वो वहाँ वाड़ियाँ चलती थी, ऐसे करता रहा। फिर वो पीछे वाला मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, पूर्ण संत की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। तो 2010 में मेरे को जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल महाराज की पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर के संदेश, जो दिल्ली से हमारे गाँव का ही एक लड़का लेके आया था। उस समय मैं राधा स्वामी पंथ की किताब राम रहीम की पढ़ रहा था, जो मैनपुरी जिला में सत्संग हुआ था करेल रोड पर। तो हमारे पड़ोसी इस किताब को लाए थे। मैं एक इतनी सी मोटी किताब थी, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसी बीच में परमात्मा की रजा हुई, पूरी बात को न कहते हुए, वो भक्ति सौदागर के संदेश जो पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, वो किताब मेरे हाथ में आई। उस लड़के ने किताब दी, मेरे पड़ोसी ने, और एक कहा कि चाचा आप ये पुस्तक पढ़ना है। इसमें हम तो 10 रुपये की दिल्ली से लाया था, दिल्ली में कोई प्रचार कर रहा था, उससे महिला से मैंने किताब ली थी। इस प्रकार से वो किताब मेरे हाथ में आई और किताब का मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें भूमिका जब पढ़ी तो मेरी किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, क्योंकि मैंने बचपन से, जब से समझदार हुआ था, जितनी धार्मिक बुकें पढ़ी हैं, जो ज्ञान सुना था, उससे हटकर प्रूफ के साथ उस भक्ति सौदागर के संदेश किताब थी, उसमें ज्ञान था। उसमें सारा कुछ प्रूफ था, प्रमाण था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी की ये कैसे उत्पत्ति हुई, इनके माता पिता कौन हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं। जैसे कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो प्रूफ के साथ ना हो।
हर धर्म की उसमें बात लिखी रखी थी, क्यों हम सब एक सभी धर्म के कहते हैं परमात्मा सबका मालिक एक है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो परमात्मा कौन है। इसलिए जगत गुरु तदई संत रामपाल जी महाराज ने उस बुक के अंदर 4 वेदों का सार, गीता का सार, देवी पाठ, शिव पाठ, विष्णु पाठ, मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल रईस का दे रखा था। जगन्नाथ धाम, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम कैसे बना, हम सभी आत्माओं का जन्म मरण क्यों होता है, हम सभी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम लोग जाते हैं, ये धाम कैसे बने हैं, पूर्ण परमात्मा 11 युगों में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किस युग में किस नाम से आते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को मिले हैं उसमें वाणी विचार थे। तो इस किताब का अध्ययन करने के बाद मेरे को इतना पता हो गया कि परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और यही पूर्ण परमात्मा, यही सबके रचनहार हैं। और शंका इसलिए नहीं होता कि किताब के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रश्न नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गांव में बहुत से कबीरपंथी हैं, मेरे पिताजी भी कबीरपंथी थे, उन कबीरपंथियों को ही ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, जबकि वेद में प्रूफ संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। तो इस तरीके से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण सतलोक आश्रम बरवाला 2010 में वहाँ से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे और आपने बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको विशेष ज्ञान हुआ। तो सर, हमारे चैनल के दर्शक उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उस पुस्तक का क्या रेट है और कैसे मंगाई जा सकती है? जी, वो पुस्तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और प्रूफ के साथ लिखी हैं, क्यों समाज शिक्षित हो चुका है। पहले धर्मगुरुओं ने हमारे समाज को बहुत गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं मार रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज अपने बुकों में जानकारी लिखे हुए हैं। उनकी किताबें हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक है, और गर्मा गीता की बहुत सी उनकी ढेर सारी बुकें हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पैसा किसी के पास नहीं है तो हमारा एक गुरुजी का जो प्रचार होता है किताबों का, नगर नगर हर जिले में हर शहर में प्रचार हो रहा है, तो वो पॉम्पलेट देते हैं। पॉम्पलेट में उसमें फ़ोन नंबर होते हैं और फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता पैसे मैस करके किताब मंगा सकते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था, एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गाँव में रहते हैं, उनके पास 100 थी, उनके यहाँ मैं प्रचार करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पे बैठाल दिया। गियर का और उनका क्लच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था। तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहे 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया। और वहाँ जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है। तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहाँ सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है। मैं समझा सीधा जाना है, और उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या करें, कैसे करें। तब तक वो ररक आ गई, गाड़ी उस पर रखती ही चली गई और मैंने ना ब्रेक लगा पाया ना कुछ भी। परमात्मा जाने कैसे जगत गुरु तद संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वहाँ हमारा एक्सीडेंट, मौत टाल ली परमात्मा ने। क्योंकि वो बस जो इतनी स्पीड में थी, रोडवेज बस चौराहे पे भी, और उसने बस वाले ने तुरंत साइड से बस अपनी काट ली और हमारा एक विलस्त का फैसला रह गया था एक्सीडेंट होने का। तो ऐसे करके परमात्मा ने पहले मेरे को ये लाभ दिया। दूसरा लाभ, मैं खुद परमात्मा की दया से आज ड्राइविंग करता हूँ, ओमनी को चलाता हूँ। तो एक बार कई महिलाएं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी बच्चे की बाजू टूट गई थी। तो शाम का समय था, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में साइकिल वाले ने रोड क्रॉस कर दिया मेरी गाड़ी के आगे से। मैं समझ नहीं पाया गाड़ी किधर ले जाऊं, इतनी धीरे से निकाला। वो शराब पिए था कि मैं यही नहीं समझा कैसे निकालूं। तो हमारा संतुलन बिगड़ा और हमारी गाड़ी, गड्ढा वहां सड़क के किनारे था जीटी रोड पर, और गड्ढे में हमारी वैन चली गई और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जगत गुरु तद संत रामपाल जी महाराज की शरण न होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम लोगों को कितनी चोटें आती। किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। हमारा गांव जैतुलपुर है और जैतुलपुर में जो लोग वहां बैठे थे उस गाड़ी में, जिनका बच्चा भी था, वो भी जानते हैं कि उस गाड़ी में किसी को भी चोट नहीं आई थी। तो ऐसे करके, और एक लाभ मेरे को ये भी मिला
कि मेरे एक रोग हो गया था, जैसे हमें बवासीर का रोग था। मैं बाइक चलाता था, बहुत दर्द होता था, किसी को कह नहीं पाता था। मैंने इलाज कराया, बहुत परेशान हुए, इलाज कराते कराते थक गए। फिर बाद में जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे ऐसे ऐसे ये बीमारी है, रोग है, और मैंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हमारा रोग बिना दवा के ही ठीक हो गया। ये हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे करके मेरे को ये लाभ मिला। बहुत से लाभ होते रहते हैं, जैसे कि हम कभी भी, आज मेरे को ये आभास नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। पहले मैं जो भी भक्ति करता, जैसा भी चल रहा था जीवन में, जैसा जिन संतों ने, जिन धार्मिक गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था, समाज में जो ज्ञान देते हैं उस आधार से हम चलते थे। मेरे को यही आभास नहीं होता परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा, पहले तो ये नहीं जानते परमात्मा है कौन। परमात्मा जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ बता दिया कि वेदों में लिखा हुआ जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी लिखा रखा है, परमात्मा की लीला भी लिखी रखी है। तो कहने मतलब यह है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है कि जैसे सबका मालिक एक है, सनों पे एक है। भौतिक क्षेत्र में जैसे भी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे वेदों में कबीर साहब ने जो पूर्ण परमात्मा लीला की, वो कबीर साहब ने की है। उनका नाम कबीर है, और इसी को मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, और सिख धर्म में इनको हक्का कबीर कहा गया है। सनों पे एक सिद्ध संत रामपाल जी महाराज ने किया कि हम सभी आत्माएं कबीर देव की हैं, अल्लाह अकबर की हैं। वो अल्लाह अकबर कबीर हैं जो धानक रूप में काशी में, बनारस में आए हुए थे। वो सैसरी राय थे या सैसरी चले गए। ये लीला वेद में विद्वान है, और ये लीला कबीर साहब ने की है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सबके मालिक हैं, सबके जनक हैं। एक बात यहाँ और निकल के आती है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देख लो, राष्ट्रपति अपने में स्वयंभू होता है। राष्ट्रपति जी जो है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, और गांव के प्रधान तक का भी वो काम कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन गांव का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति जी वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो कबीर देव हैं, वो राष्ट्रपति हैं। नीचे के जितने भी हैं, ये भी देव हैं, अपनी जगह पे, अपने लेवल के हैं, अपने जिनके पास जितना पावर है, तो ये भी इतना कर सकती हैं। हमारे इस वेद भी गा रहे हैं इसी बात को, इसी कुरान कह रही है, इसी को बाइबल कह रही है, इसी गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान का बुक है, जिसमें चारों धर्मों का संग्रह है। आप उस बुक को पढ़ें और आप मिलान कर लें अपने सदग्रंथों से। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जाना और परखा। अक्सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अनविज्ञ लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रदेश में, हर देश में, हर गांव में सत्संग प्रचार चल रहा है, लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और ज्ञान पढ़ के जुड़ते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आज बुकें, साधना चैनल पर सत्संग, उनके कई चैनल चल रहे हैं, उन पर सत्संग रोज आता है, शाम को, दिन में भी आता है। उनकी बुकें प्रचार हो रही हैं, SMS करके लोग फ्री बुकें मंगाते हैं। तो ऐसे करके लोग समझ रहे हैं उस ज्ञान को, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पढ़े लिखे हुए लोग लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग या एक ही समाज के लोग पढ़े लिखे। भगवान ने आज सब कुछ पढ़ा दिए। टीवी पे जो सत्संग दिखाते हैं या अन्य चैनलों पे या किताबों में लिखा है, तो उसमें प्रूफ लिखा, प्रमाण लिखा। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान पढ़ के हर आदमी आज के समय स्वीकार कर लेगा, कबीर इज गॉड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कि चैनल पर सत्संग गुरु जी का शाम को 7:30 बजे रोज आता है शाम को, और साधना चैनल पे नीचे पट्टी चलती है, तो उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, और ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा किस जिले में कहाँ सत्संग चलता है, कहाँ नाम दीक्षा लेनी है। ऐसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें